Hello guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So welcome to my channel God's Glory. Guys, आज मैं आपके सबके साथ रीडिंग करने वाली हूँ और आज फिर से एक रीडिंग का थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है, बट आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या कुछ चीज़ें हैं लाइफ में आपको चेंज करनी चाहिए, क्या आपको कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, कुछ चीज़ें लानी चाहिए जिससे आपको जो सक्सेस है वो मिले, जो आप चाहते हैं लाइफ में वो मिले, आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिले, बेटर हो आपकी लाइफ। क्योंकि गाइज जो भी हमारी लाइफ होती है, हम जो भी करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या कुछ चीज़ों की वजह से हम रुक जाते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में, तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है ना एक गलत रास्ता पकड़ लेती है, राइट। एक गलत डायरेक्शन पकड़ लेती है, जिस डायरेक्शन पे हमको जाना ही नहीं होता है, और बाद में आके हमको पता चलता है, हम रियलाइज़ करते हैं कि इतना टाइम हमने अपना गलत डायरेक्शन में जाकर वेस्ट कर दिया, जबकि हमको यहाँ जाना था, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं, जो हमको लाइफ में अपनी चेंज लेकर आनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ऐसी क्या लाइफ में अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिले और हम वो सक्सेस, वो अचीवमेंट, वो हैप्पीनेस, वो सब कुछ जो हमको चाहिए वो हमको मिल पाए। ऐसा क्या चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में आ रही हैं, जो हमको हटानी चाहिए अपनी लाइफ से, आज हम इन कार्ड्स में देखेंगे गाइज। तो ये है आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं गाइज, और इसमें से आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जो भी पाइल आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को चूज़ कर लें और उसमें हम देखेंगे आपका आंसर। और जैसे कि आप सबको पता है और हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव बिफोर पाइल सिलेक्शन। पाइल को चूज़ करने से पहले अपने आप को शांत करें, अपने मन को बहुत बहुत शांत करें, ठीक है। भगवान से कनेक्ट करें गाइज, पॉजिटिव हों, और उसके बाद पायल को चूज़ करें। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं आपको पायल्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी पायल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। द फर्स्ट इज अबंडेंस। अबंडेंस है पहली पायल। अबंडेंस है पहली पायल गाइस, ठीक है। अबंडेंस पहली पायल है। दूसरी जो पायल है वो है ट्रस्ट। दूसरी पायल है ट्रस्ट। तीसरी जो पायल है गाइज वो है रोमांस। तीसरी पायल है रोमांस। तो गाइज यहाँ पे 3 पायल्स है जैसे मैंने आपको बताया। और गाइज रीडिंग्स को आप अगर वो एनर्जी एक्सचेंज को क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसी रीडिंग्स मैं और लेकर आती रहती हूँ आपके साथ। तो अगर आप वो एक कनेक्शन, वो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। और गाइज जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उन सब लोगों को, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियो को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मच लव ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच, ठीक है गाइज। तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कैसी आपको ये वीडियो लगी है, ये रीडिंग लगी है, और कितनी आपसे रेजोनेट हुई है गाइज। तो यहाँ पे 3 पायल्स हैं, आप प्लीज़ एक पायल को चूज़ कर लें और हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। जैसे आज का टॉपिक है, मैंने आप सबसे शेयर किया है कि क्या कुछ चीज़ें हमको अपनी लाइफ में बदलनी चाहिए, करनी चाहिए, जिसकी वजह से जिस चीज़ों को कर हमको वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो अचीवमेंट, वो सब कुछ जो हमको चाहिए वो हमको मिल सकता है। क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं और हमको ठीक करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो सब कुछ पाने के लिए आज का टॉपिक ये है। बहुत बहुत ज़रूरी मुझे ये लग रहा था और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इसके बारे में रीडिंग करने के लिए। तो फाइनली मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके साथ, इसलिए प्लीज़ ये आप यहाँ तक भी आए हैं
तो पूरी वीडियो को देखे बगैर ना जाएं, इसमें आपका मैसेज ज़रूर होगा। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन भी लोगों ने अबांडेंस चूज किया है, अबांडेंस जिन भी लोगों ने चूज किया है, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या कुछ चीज़ें उनको लाइफ में करनी चाहिए। ये गाइडेंस कार्ड है, ये मैं बाद में पिक करने वाली हूँ और पहले हम टैरो से देखेंगे। 9 of Swords is the first card here. The second is 9 of Wands. Third is 6 of Swords. 5 of Wands. The Star. Wow. So guys, यहाँ पे पहले तो आप सबको बताना चाहूँगी, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आप अटक गए हैं, रुक गए हैं। यहाँ पे मतलब इतना कुछ है आपकी लाइफ के अंदर। आप देखिए कितनी प्यारी एनर्जी यहाँ पे, कितना प्यारा कार्ड आया है द स्टार का। ठीक है, बहुत 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 सुंदर कार्ड होता है द स्टार का। और यहाँ पे आप देखें कि कितना कुछ आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी लेकर बैठे हुए हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है गाइज कि आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप करना भी नहीं चाहते हैं। आप उस चीज़ को लेकर बैठ गए हैं और इतनी कंफ्यूजन में देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। बहुत कंफ्यूज्ड आप रहते हैं, कहीं पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को ही लेकर बैठ गए हैं और उसी के बारे में आप सोचे जा रहे हैं। कैन यू सी दिस मैन? ये कैसे एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको और कुछ आगे नहीं बढ़ना। तो यही आपका भी स्टेट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज। कोई आपको हो सकता है छोड़ के चला गया हो, कोई चीज़ आपके हाथ से चली गई हो, पर यहाँ पे मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि एक और चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। एक और चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है और वो आएगी जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करेंगे। आपकी लाइफ में इतना कुछ सुंदर आने वाला है गाइज, ये देखिए इतना कुछ सुंदर आने वाला है, बट आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं आगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देख ही नहीं रहे हैं आगे। आपके मन में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप अपने मन की अपने आप से ही आप लड़ते रहते हैं। किसी चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है आपको, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और आपको फॉरगिव करना है उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस कोई भी चीज हो सकती है जो भी आपको हर्ट कर रही है। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, दैट सिचुएशन। आप जब तक उस इंसान को या उस चीज को फॉरगिव नहीं करेंगे गाइज, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में ये एनर्जी आपको, ये सब कुछ आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर जो है आपको छोड़ने की जरूरत है, कुछ चीजों को लेट गो करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप नहीं करेंगे, आप टिके रहेंगे उसी चीज पे, आपको वो रास्ता, वो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज कि कुछ लोग जो है बहुत बहुत जल्दबाजी के डिसीजन ले रहे हैं। बहुत ज्यादा आग, एक फायर एनर्जी उनमें है। बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन पहले भी लिए हैं और वो अब भी लेने की कोशिश करते हैं। उनमें पेशेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी लोग पेशेंस नहीं लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, वो उस सब चीज़ें जो उनकी डेस्टिनी में है वो उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। पेशेंस लाएं अपनी लाइफ में, थोड़ी स्थिरता लाएं, थोड़ी पेशेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, तभी आपकी लाइफ के अंदर आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने का भी सोच रहे हो, या फिर वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जिसकी शादी हो गई है, जो उनको छोड़ के चला गया हो, या किसी भी तरीके से उन्होंने इसको डिच किया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है,
और गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई शिफ्ट मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हो, बाहर पढ़ने जाने के लिए सोच रहे हो, या आउट ऑफ कंट्री जाने का, शिफ्ट होने का सोच रहे हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके मन के अंदर ही एक ऐसी चीज चल रही है, चलते जाती है कि आप कुछ और आगे देख ही नहीं पाते हैं। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने अंदर पेशेंस लाएं, पहली चीज, दूसरी चीज, आप अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके चलें। आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं करके चलते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, घर पे आते हैं तो भी आप बिल्कुल जैसे कि ये इधर फेंक दिया, वो उधर फेंक दिया, ध्यान कहीं और है, खा रहे हैं तो कोई बुला रहा है तो सुना नहीं, कुछ आप लॉस्ट रहते हैं, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा अटेंटिव रहें, ऑर्गेनाइज रहें। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे कि अपने मन से नेगेटिविटी निकालनी है। आपके मन में बहुत 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 गलत तरीके के ख्याल आते रहते हैं और आप उसी में सोचते रहते हैं, उलझे रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। रात को आपको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल आप सो नहीं पाते हैं, और एक होता है ना, एक तरीका होता है लाइफ को जीने का, वो आप बिल्कुल यहाँ पे भूल गए हैं। अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए गाइज यहाँ पे मैं आपको क्लियरली ये चीज़ मेरे को दिख रही है कि आपको सबसे पहली बात फॉरगिव करना है उन सब चीज़ों को, उन सब सिचुएशंस को जो आपकी लाइफ में इस तरीके से हुई हैं। इंसान को, अपने आप को, आप जब तक उस चीज़ में रुके रहेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे, आपको वो सब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइज, अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करें कि अच्छे तरीके से तैयार हो। ठीक है, जो कि आपको शौक बहुत है बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भूल गए हैं। अच्छे तरीके से तैयार हो, सुंदर से कपड़े पहने, अच्छे से ड्रेसअप हो। ठीक है, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, उनके साथ घूमने जाएं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम, वो स्पेस दें जिसकी आपको ज़रूरत है। जिसने आपके साथ जो किया उसका कर्मा है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ठीक करना है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको वो सब नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए है। एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है यहाँ पे। बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल हो, ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो, एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। आप बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जरा सी कोई चीज होती है, आप इतने सेंसिटिव हैं कि उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ से हटानी है। आप जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपको वो सब नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं कितना फेम है, कितने फॉलोअर्स आपके बनने वाले हैं, कितना नेम फेम आपको मिलने वाला है, कितनी वो सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। अच्छे कर्म करने की भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आप बिलीव भी करते हैं इस चीज़ में और आप करते भी हैं। ऐसे ही करते रहें। ये एनर्जी आपको लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया, उन सब बातों को फॉरगिव कर दें, उन सब चीज़ों को, इंसानों को, लोगों को, जो भी सिचुएशन जैसे खराब हुई है उन सब चीज़ों को हटा दें, लेट गो करें। अपनी ज़िंदगी आज से ही एक ये सोचें कि एक नई डायरेक्शन देनी है मुझे। ठीक है, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, पेशेंस रखें थोड़ी सी। अपने अंदर जो चीज़ चली गई उसको जाने दें। एक और नई चीज़ आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है डेफिनेटली। यहाँ पे नेगेटिव ऑरा को क्लीन करें। ठीक है, और तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें, एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, आपके मन में वो बात लग जाती है। बहुत बहुत प्योर सोल हैं, आपके मन में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मुंह के इतने इस तरीके से बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं कि लोगों को लगता है सबसे बुरा इंसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्योर इंसान है, तभी आपको बातें सबकी चुप जाती हैं। और एक्सपेक्ट ना करें किसी से कुछ भी। आप जब एक्सपेक्ट करते हैं आप हर्ट होते हैं, इसलिए एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पे मैं गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ, क्लॉक ऑफ विजडम। तो गाइज, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, आप गलत जा रहे हैं, ये आपको पता है। आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। जो आपको पता है उस चीज पे विश्वास करें और आगे बढ़ें।
यही आपकी गाइडेंस है। आपको खुद को पता है वो आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एनर्जी को लाइफ में लाने के लिए, इस एनर्जी को लाइफ में लाने के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको वो एनर्जी मिल पाएगी, वो नेम फेम, वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम, वो ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल जो आप अचीव करना चाहते हैं, सारी डिजायर्स, एक हैप्पी इन्वायरमेंट मिल पाएगा। तभी आपके वो फॉलोअर्स बन पाएंगे और ये सब होगा भी। बहुत सब कुछ आपकी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल है, पर आप यहाँ पे रुके हुए हैं इस एनर्जी के साथ, उस रिग्रेट में, उस पछतावे में। मैंने ये नहीं किया, ऐसे कर लिया होता तो ऐसे हो जाता, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को वो छोड़ के क्यों चली गई है, ये चला गया है, ठीक है, मेरे हाथ से वो चीज़ निकल गई है, ठीक है। मत सोचें ये सब, वो आपके हाथ में नहीं था। अबंडेंस तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे गाइस। सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ये वीडियो कैसी लगी है। और गाइज अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी या टैरो का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। सो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय। हाय गाइस, आई एम हियर विद पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने ट्रस्ट चूज किया था, उनकी क्या प्रेडिक्शन है लाइफ में, उनको क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेट्स चेक। गाइडेंस कार्ड है गाइस, ये बाद में देखूंगी। टैरो से देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज द फर्स्ट कार्ड हियर, 2 ऑफ कप्स सेकंड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, wow, Knight of Cups, great, King of Pentacles. So guys यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपका फोकस जो है वो पैसे की तरफ बहुत है। मटेरियल गेन्स हो जाएं, कहीं से पैसा बन जाए, बड़ा आदमी बन जाऊं या बड़ा सब कुछ अचीव कर लूं, ठीक है। ऐसी मुझे वाइब्रेशंस यहाँ पे, एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं, ठीक है। एक बड़े लेवल पे पहुंच जाऊं, वो नेम फेम मुझे मिलना चाहिए, वो हैप्पीनेस हो, वो एक अच्छी सी पार्टनर हो जो मेरी लाइफ में हमेशा रहे, मुझे प्यार करे। बहुत बहुत प्यार भी चाहते हैं अब अपने पार्टनर से, कि बहुत बहुत सुंदर सा एक प्यारी सी गर्ल हो या बॉय हो जो मेरा बहुत ख्याल रखे, वो मुझे सारी इमोशनल नीड्स मेरी फुलफिल करे जो मुझे चाहिए हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो ध्यान है आपका सिर्फ 2 चीजों पे ज्यादा फोकस आपका रहता है, प्यार और पैसा, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे आपका फोकस अटेंशन रहता है। और आप मेहनत जो है यहाँ पे देखो गाइज, ये मैं बोलूंगी कि सेल्फ लव की बहुत जरूरत है। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। आप ये देख रहे हैं ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान इतना पैसा बनाने में लगा हुआ है कि इसकी स्टेट दिख रही है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसके कपड़े फटे हुए हैं। वो अपने बारे में इसको ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो पैसे बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है गाइस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, खुद से प्यार करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें जो आप यहाँ पे नहीं देते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दें, इतना लोगों के लिए ना करें, क्योंकि जब आपको लोग बैकस्टैब करते हैं तो आप हर्ट होते हैं, ठीक है। जितना आपको कहीं ना कहीं आपको इस चीज से भी प्रॉब्लम है, जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलता नहीं है, जितनी आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से आपकी वो फुलफिल नहीं होती। जब प्रमोशन का टाइम आता है तो पैसा कोई और ले जाता है, प्रमोशन कोई और ले जाता है और आप वहां पे टिके रहते हैं। तो ये एनर्जी सारी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पैसा और प्यार 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। वो एक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं जहाँ पे मुझे कल की टेंशन ना हो, ठीक है।
वो एक नेम फेम को अचीव करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क करने की गाइस आपको बहुत ज़रूरत है। आप सोचते बहुत कुछ हैं, ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं उतना दे नहीं पा रहे, उतने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देखें, ठीक है, उस तरफ, मतलब आप कर तो रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, बट आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मैं देख रही हूँ कि आप में ना कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस आ जाता है। कभी कभी आप ना चाहते हुए भी किसी को इस तरीके से वो बात बोल देते हैं कि वो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आपके रास्ते में। कोई, आप बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। पहली चीज, किस चीज को किस तरीके से कब कहना है आप नहीं जानते, आप बस बोल देते हैं, ठीक है, आप बोल देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो इंसान बटरिंग करता है वो ज्यादा उस चीज को ले जाता है, ठीक है, और जो बटरिंग नहीं करता है, जैसे कि आपको जो है नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को फालतू में बटर करें, पर बटरिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट एक तरीका होता है कि किस बात को किस टाइम पे कब बोलना चाहिए, राइट? तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखें। और गाइज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इमोशनल कनेक्शन भी आपका जिस इंसान के लिए है, ठीक है, जिसके साथ भी आप फील करते हैं, जिसके आप उसके बारे में भी काफी सोचते हैं, जिसकी वजह से आप अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कर नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ कि एक प्यार के चक्कर में भी काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस बने हुए हैं आपकी लाइफ में। आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आप जो है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, बट वो एक इंसान, उसका कोई क्रश हो जिसको वो इतना एडमायर करते हैं कि उसके बारे में ही वो सोचते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कि उधर आप मेहनत तो कर रहे हैं पैसा बनाने में, बट तब भी वो पैसा नहीं बन पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे पहले एरोगेंस जो आप में कभी आ जाता है, थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं रहते हैं, कभी भी कुछ भी किसी को भी कह दिया, वो आपको हटाने की जरूरत है, ठीक है। डायरेक्शन सही करें, देखें आप क्या गलत कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। खुद के बारे में सबसे पहले सोचें, और बुरा नहीं है अगर आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप ही खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों के लिए करते जाएंगे, तो आपके बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, राइट? तो खुद के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। अपने आप को वेल ड्रेस्ड रहें, ठीक है, अपने आप को अच्छे से अच्छे आउटफिट्स पहने, अपना ध्यान रखें, अपने आप को पैम्पर करते रहें, ठीक है, वो सब चीजें करते रहें। जब आप खुद को अच्छा रखेंगे तो लोग भी आपको अच्छे से रखेंगे, राइट? तो बहुत जरूरी है ये चीज, आपको लाइफ में करनी बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ इमोशनली ना सोचते रहें, बैलेंस करें दोनों एनर्जीज को। इमोशनली भी सोचना जरूरी है और प्रैक्टिकली भी सोचना जरूरी है। दोनों एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत जरूरत है गाइस। एक बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है। एक्सपेक्ट ना करें किसी से, बैलेंस देखिए यहाँ पे भी बैलेंस, हर जगह पे एक वो बैलेंस का कार्ड आ रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत होती है, एक एडजस्टिव मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके नेचर के अंदर, ठीक है। आप जब एक चीज पे अड़ जाते हैं तो बस अड़ जाते हैं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आपको वही चाहिए होता है, वही करना होता है आपको, और कुछ समझ में नहीं आता। तो जो भी आप मटेरियल गेन्स चाहते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक प्यार में वो सब कुछ चाहते हैं, वो आपको तभी मिलेगा। सबसे पहले आप खुद से प्यार करें, वो बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। वो बैलेंस बनाकर चलें, ठीक है, तभी आपको वो सब मिल पाएगा जो आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत है। सोचते हैं पर रुक जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं पर डायरेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक बारी एंजल कार्ड से, सॉरी, ऑरेकल कार्ड से देख लेती हूँ। Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear.
ठीक है गाइज, ये लाइट एक्टिवेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपके अंदर की जो एक शाइन है उसको बरकरार रखें गाइज। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपसे वही बात करी थी, आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए। अंदर आपकी इतनी चमक है, उस चमक को आप गुमा देते हैं कहीं। लोगों के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं, बट खुद पे क्या करना है वो आपको पता ही नहीं है। पैसे के पीछे इतना ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, लोगों के लिए इतना करते रहते हैं, खुद के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान दें। अंदर की जो आपकी एक शाइन है उसको गुमने ना दें, ठीक है। उसको एक्टिवेट करें, उसको एक्टिवेट करने की यहाँ पे जरूरत है। जो दिल कहता है, इंट्यूशन को अपनी सुने, जो इंट्यूशन आपकी कहती है उस रास्ते पे चलें गाइस, ठीक है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे देखा है। और ट्रस्ट करें गॉड पे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए है। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि अगली बारी मैं जब ये रीडिंग करूं तो आपके कार्ड्स बहुत अलग हो, ठीक है, बहुत अलग हो। आपको चेंजेस पता चल जाएंगे कि आपने कितने चेंजेस अपनी लाइफ में करे हैं। ओके गाइज, सो ये थी पाइल नंबर 2 की गाइडेंस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी है आपको ये वीडियो। कमेंट्स मुझे करते रहें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, बाय। ओके गाइज, सो आई एम हियर विद पाइल नंबर 3। जिन भी लोगों ने रोमांस का कार्ड चूज किया था, क्या है उनकी प्रेडिक्शन, गाइडेंस चेक करेंगे गाइज। यहाँ पे The first card is Magician. Wow. ये बाद में चेक करेंगे। The second one is Knight of Pentacles. Third is Death. Fourth is the Sun. Seven of Pentacles. So guys, here are your cards. तो यहाँ पे ये तो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आपको गाइस सब कुछ चाहिए लाइफ में। आपको सब कुछ, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक वो सबसे ऊपर की जो पोजीशन है वो आपको चाहिए। आपको सब कुछ, आपको पैसा, पावर, वो इमोशनल नीड्स भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, वो पैसा भी आपके पास होना चाहिए। वो मतलब एक होता है ना, सब कुछ मुझे चाहिए। और आप में एक सच बात बताऊं तो ये सब अचीव करने की भी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये पैसा, पावर, लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इतनी आप में एक पावर है, एक मैजिक है गाइज, कि वो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपकी एनर्जीज प्रेजेंटली कैसी हैं गाइज, कि आप किसी की वेट में हैं। किस चीज की वेट में है, क्या सोचते हैं आप, ये तो आप ही जानते हैं। पर आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो पैसे की वेट हो सकती है, वो कुछ चमत्कार हो जाए ऐसी कुछ वेट हो सकती है, या फिर वो हो सकती है कि आप किसी ग्रोथ की वेट कर रहे हैं, किसी इंसान की वेट कर रहे हैं, किसी अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप वेट जरूर कर रहे हैं और बहुत समय से आप वेट करे जा रहे हैं और कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कोई भी आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप रुक गए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में अभी कुछ ही टाइम पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपको लगता है आप रिकवर नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज अचानक से हुई है जिसकी उम्मीद आपको भी नहीं थी कि ये होगा। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है मैम, हमारे पास ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपको नेम फेम चाहिए है बहुत ज़्यादा है, मैं ये देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपनी शादी के लिए भी वेट कर रहे हैं, कुछ लोग के अंदर इतनी इनोसेंस है कि वो उसको भूल गए हैं। मतलब इनोसेंस तो बहुत है पर वो उसको उसको निकालते ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा इन सब चक्रों में फंस चुके हैं कि वो अपने इनोसेंस को ही कहीं ना कहीं भूल गए हैं। एक उनके अंदर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो उसको ही भूल रहे हैं। सबसे पहले उस बच्चे को आप कभी लाइफ में गायब ना करें गाइज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप 70, 80, 90 कितने भी सालों के हो जाएं, उस बच्चे को जिस दिन आपने मार दिया तो आपके अंदर से, मुझे ऐसा लगता है, वो लाइफ ही खत्म हो गई। उस बच्चे को हमेशा अपने अंदर रहने दे, उस इनोसेंस को हमेशा अपने अंदर रहने दे, उस जो होता है ना एक चाइल्डिश नेचर को हमेशा अपने अंदर रहने दे, कभी उसको मरने ना दे। हमेशा दिल को जवान रखे, चाहे आप कितने भी साल के हो। ये ना सोचे आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, 30 का हो गया हूँ तो मैं ये नहीं पहन सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जबकि आप ऐसा सोचते हैं कि क्या जरूरत है करने की, चलो छोड़ो अब तो टाइम चला गया, चलो ये नहीं करना है। आपको जो मन करे, जैसा लगना चाहते हो, जैसा पहनना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, सब कुछ करो। अपने मन को मारने की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हुआ है उसको छोड़ दो वहां पे, क्योंकि एक नई बिगिनिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, आप मुझसे लिखवा लो। थोड़ा सा वक्त दो, एफर्ट्स करने शुरू करो, वेट करनी बंद करो। वेट इतनी क्यों कर रहे हो, किसके लिए वेट कर रहे हो? आपको लगता है कि अगर आप वेट करते रहोगे पूरी जिंदगी तो चीजें होती रहेंगी? ऐसे नहीं चलती दुनिया गाइज। स्टॉप वेटिंग, कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप वेट करते रहेंगे ऐसे। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। किसी भी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए, कुछ मटेरियल गेन्स के लिए वेट तब करें जब आप एफर्ट्स कर रहे हैं। और आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आप थमे हुए हैं, आप चल नहीं रहे हैं। आप जब चलेंगे तो आप मुझे खुद मैसेज करके बताएंगे कि मैम आपने मुझे बोला था ना, मैंने एफर्ट्स करने शुरू करे हैं तो मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। आप हमेशा से, ये चीज मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ, आप चाहते हैं कि हमारा नाम बने। हम कोई भी चीज, कोई भी ब्रांड ऐसा खोलें या कोई भी चीज ऐसी करें जिससे कि हमें काफी लोग जाने। अगर आप फैमिली में भी हैं अपनी, तो आप चाहेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे मिले, सबसे ज्यादा केयर मेरी हो, सबसे ऊपर मैं रहूं, हर काम मुझसे कोई पूछ के मेरे से काम करे। वो फायर आप में बहुत है, आप उसको अचीव तभी कर पाएंगे जब आप एफर्ट्स करेंगे। आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है। जो बातें पुरानी हो गई उसे भूलने की जरूरत है। वेट ना करें गाइज, ये 3 चीजों को बांध लें। और चौथी चीज, अपने अंदर से वो बच्चे को मरने ना दें, वो इनोसेंस को मरने ना दें। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ शादी नहीं हुई है, शादी की भी वेट कर रहे हैं कि शादी का प्रपोजल कब आएगा, शादी कब होगी, ऐसे कब होगा, वैसे कब, जब होना होगा हो जाएगा। अपनी तरफ से एफर्ट्स करें। अगर आप पास्ट में लेकर बैठे रहेंगे, पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे, चीजों को मूव ऑन ही नहीं करेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, वहां पे रुके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वहां पे खड़े रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं वहां जाके वो चीज को खा लूं, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो चीज भी वहां पड़ी रहेगी और मैं भी यहाँ खड़ी रहूंगी। तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, क्यों रुके मैं यहाँ? अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं, आपके साथ भगवान हैं, आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी अच्छी एनर्जी है आपके अंदर, इतनी फायर है, इतनी ज़ील है चीज़ों को करने की। किस बात की वेट कर रहे हैं और एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ चमत्कार नहीं होगा, हाथ तो आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा गाइस, ठीक है? तो प्लीज़ ये चीज़ें कुछ फॉलो करें कि उस सब चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें इम्प्रूव हों, बेटर हों। अगर आप ये सच में चाहते हैं तो एफर्ट्स करना शुरू करें, अपने अंदर से बच्चे को ना मरने दें, ठीक है? आगे मूवमेंट होनी चाहिए, लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे ही आप खड़े हुए हैं, पास्ट को भूल जाएं और वेट करना बंद करें। ये चीज़ें आपको लाइफ में करनी ही पड़ेंगी और उसके बाद आप मुझे बताएं कि कैसे हो रहा है, ओके? एक बार यहाँ पे एंजल से पूछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्ड में बाद में देखूंगी। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, डिवोशन कृष्णा।
ये कार्ड आया है गाइज आपका यहाँ पे। तो जो भी अंदर से गाइज आपकी, जैसे डिवोशन का भी कार्ड आया है, जिस चीज पे डिवोशन देने की जरूरत है उस पर आप दे नहीं रहे हैं, फालतू की बातों पे आप डिवोशन दे रहे हैं। यहाँ पे डिवोशन देने की जरूरत है, जो आपको चाहिए उस पे। ओके, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है, जो इंट्यूशन आपकी बोलती है, जो भगवान आपसे कहते हैं, उसको ट्रस्ट करें, फॉलो करें। जो भी आपकी कमिटमेंट है गाइज, मतलब आपने जितने ज्यादा डेडिकेटेड थे जिस भी चीज के लिए, वो भगवान देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और आपको बहुत बहुत वो प्यार मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 3 की प्रेडिक्शन। ओके, आपको पसंद आई हो मेरी ये रीडिंग तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। मुझे बिल्कुल बताएं आपको कैसी लगी है ये रीडिंग, और रीडिंग्स मैं ऐसे आपके साथ लेकर आती रहूंगी। और गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं। और अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी या टारो कार्ड का कोर्स करना चाहते हैं गाइज, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये और रीडिंग्स मैं आपके साथ जल्द ही लेकर आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।